और बिल्लू की रहस्यमयी रात। ये कहानी है तीन दोस्तों की, देव, बिल्लू और राजू। देव एक शांत पूजा पाठी लड़का था, लेकिन गांव में उसे सब देवतांत्रिक कहते थे। बिल्लू थोड़ा मजाकिया, बोलने में तेज और भूत प्रेत को बस मजाक मानने वाला। और राजू सीधा साधा, थोड़ा डरपोक लेकिन दोस्ती निभाने वाला। एक दिन बिल्लू और राजू देव के घर के सामने खड़े होकर बहस कर रहे थे। बिल्लू बोला, राजू, ये सब भूत प्रेत बेकार की बात है यार, कोई भूत वूत नहीं होता। राजू बोला, तू ऐसे कैसे कह सकता है? डर तो लगता है, सुना है कई लोगों ने कुछ देखा है। बिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में होता है तो चलना पूछ लेते हैं देव से। वे दोनों देवतांत्रिक के पास पहुंचे। बिल्लू ने सीधा सवाल दागा, कहते हैं तू सब जानता है, तो दिखाना कोई भूत। देव शांत होकर बोला, ठीक है, आज रात चलो मेरे साथ। रात का समय था, चांद आसमान में चमक रहा था। देव, बिल्लू और राजू तीनों निकल पड़े खेतों के रास्ते। खेतों को पार करते हुए वे एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। हवा तेज हो गई थी। देव ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी बरगद का पेड़ हिलने लगा और उसी क्षण एक महिला जैसी परछाई धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ती हुई दिखी। राजू कांपने लगा। बिल्लू की आवाज कांप गई। ये क्या था? राजू चीखता है, भाई मैं नहीं रुक सकता। और वो भागने लगा, लेकिन बिल्लू का शरीर वहीं जम गया था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। वो छाया बिल्लू की ओर बढ़ रही थी। बिल्लू की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी पीछे से देव दौड़ता हुआ आता है। उसने बिल्लू का हाथ पकड़ा और बुदबुदाने लगा, AUM क्लीन कालिका देवी नमः। चारों ओर हल्की चमक सी फैल गई। परछाई पीछे हटने लगी। देव ने बिल्लू को खींचकर वहां से दूर ले आया। राजू खेत के किनारे खड़ा कांप रहा था। तीनों मिलकर भगवान का नाम लेते हुए गांव लौट आए। उस दिन के बाद बिल्लू की जिंदगी बदल गई। अब वो किसी से बहस नहीं करता कि भूत होते हैं या नहीं। और सबसे खास बात, करीब 1 महीने तक शाम के 6 बजे के बाद बिल्लू अपने घर से बाहर नहीं निकला। कहानी यहीं खत्म होती है।